कि उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अपना खुद का घर बनाना या ख़रीदना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ी हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है जिसका नेम है मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम या मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम। इस स्कीम का मकसद ये है कि लो और मिडिल इनकम फैमिली को आसान लोन दिया जाए ताकि वो अपना घर बना सके या ख़रीद सकें। आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि इस स्कीम में कितना लोन मिलता है, मार्कअप रेट कितना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हाउसिंग प्रोग्राम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी में चलाया जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना घर मिल सके। इस स्कीम के थ्रू आप लोन ले सकते हैं अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, आपके पास प्लॉट है और आप उसे तमीर करना चाहते हैं, आप फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग घर की मेंटेनेंस करना चाहते हैं। आप इस स्कीम से 5 साल से लेकर 20 साल तक के लोन पीरियड ले सकते हैं। यानी आप 5 साल से लेकर 20 साल की मुद्दत तक अपने लोन को वापस कर सकते हैं। अब हम जानते हैं लोन टाइप के बारे में। इसमें दो टाइप के लोन अवेलेबल हैं। पहला है NAPHDA प्रोजेक्ट और दूसरा है नॉन NAPHDA प्रोजेक्ट। NAPHDA का सिंपल मतलब है नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। NAPHDA प्रोजेक्ट क्या होता है? ये वो हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है जो नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर बनाया जाता है। यानी वो प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के प्लानिंग और जेर निगरानी में होता है उसे NAPHDA प्रोजेक्ट कहते हैं। और दूसरा है नॉन NAPHDA प्रोजेक्ट। ये वो प्रोजेक्ट होते हैं जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी या नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया में होते हैं और ये नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से लिंक नहीं होते, तो इसे नॉन NAPHDA प्रोजेक्ट कहते हैं। अगर आप NAPHDA प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको 27 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यह सहूलत उन लोगों के लिए है जिनका घर 5 मरले तक है और उनका कवर एरिया ज़्यादा से ज़्यादा 850 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसका कवर एरिया भी ज़्यादा से ज़्यादा 850 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के अंदर लोन लेना चाहते हैं तो आप जिस घर या फ्लैट या अपार्टमेंट के लिए लोन ले रहे हैं तो उसकी प्राइस 35 लाख से कम होनी चाहिए, यानी वो 35 लाख से नीचे होना चाहिए। अब है दूसरी टाइप नॉन NAPHDA प्रोजेक्ट, माइक्रो फाइनेंस बैंक। माइक्रो फाइनेंस बैंक एलिजिबल लोगों को 20 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है। कमर्शियल बैंक, अगर आप कमर्शियल बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। लेकिन लोन की अमाउंट आपके घर के साइज पर डिपेंड करेगी। अगर घर 5 मरला तक है या 1250 स्क्वायर फीट है तो आप 60 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और अगर घर 10 मरला या 2000 स्क्वायर फीट है तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। लोन टाइप के बाद अगला फेज है फाइनेंसिंग रेट का। अगर कोई बंदा NAPHDA प्रोजेक्ट के टायर 1 में लोन लेता है तो उस पर मार्कअप यानी सूद इस तरह लगेगा। पहले 5 साल सिर्फ 3% मार्कअप होता है, अगले 5 साल 5% होगा। जब लोन के पहले 10 साल खत्म हो जाएंगे उसके बाद लोन पर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट प्लस 2.5% तक एक्स्ट्रा मार्कअप लग सकता है। और अब है नॉन NAPHDA प्रोजेक्ट मार्कअप रेट। टायर 0 माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन। अगर आप माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन लेते हैं तो मार्कअप इस तरह होगा। पहले 5 साल 5%, अगले 5 साल 7%, उसके बाद कराची इंटरबैंक ऑफर रेट प्लस 7% तक मार्कअप। टायर 2, अगर लोन कमर्शियल बैंक या DFI से लिया जा रहा है, 5 मरला घर हो या 1250 स्क्वायर फीट हो तो मार्कअप रेट होगा पहले 5 साल 5%, अगले 5 साल 7%, उसके बाद कराची इंटरबैंक ऑफर रेट प्लस 4% तक मार्कअप। टाई 3, अगर आपका घर 10 मरला तक है या 2000 स्क्वायर फीट है तो मार्कअप रेट होगा पहले 5 साल के लिए 7%, अगले 5 साल के लिए 9%, उसके बाद कराची इंटरबैंक ऑफर रेट प्लस 4% तक मार्कअप। अब आपको इंस्टॉलमेंट का टेबल शो हो रहा है। इस टेबल में स्कीम के डिफरेंट टायर के हिसाब से मंथली इंस्टॉलमेंट दिखाई गई है। ये इंस्टॉलमेंट टेबल
20 साल तक लोन पीरियड के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन 10 साल के बाद इंस्टॉलमेंट उस वक्त के कराची इंटरबैंक ऑफर रेट के मुताबिक चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं कि आपको इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए 3 टाइप के लोगों के डॉक्यूमेंट अलग अलग हो सकते हैं: सैलरीड पर्सन, बिजनेस पर्सन, इनफॉर्मल इनकम पर्सन। सैलरी पर्सन, जॉब करने वाले लोग। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट देना होंगे: लोन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट का वैलिड CNSE कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, पहली बार घर लेने का हलफनामा, प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट या ओनरशिप डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ इनमें से कोई एक, एम्प्लॉयमेंट लेटर, सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर की तरफ से कोई वैलिड डॉक्यूमेंट, इनकम प्रूफ इनमें से कोई एक, करंट सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट जिसमें सैलरी क्रेडिट हो। सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट 60 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब है दूसरा, फॉर्मल बिजनेस। अब कोई बंदा रजिस्टर बिजनेस करता है तो उसे स्कीम में अप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए: लोन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट, वैलिड CNSE, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, फर्स्ट टाइम होम ओनर हलफनामा, प्रॉपर्टी ओनरशिप डिटेल, डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी, इनकम असेसमेंट डॉक्यूमेंट इसमें से कोई डॉक्यूमेंट, रेंट डॉक्यूमेंट, रेंट पेमेंट डिक्लेरेशन, यूटिलिटी बिल, मोबाइल फ़ोन बिल, स्कूल फी चालान या कोई भी वैलिड एक्सपेंस डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट बैंक को इनकम एस्टीमेट लगाने के लिए दिए जाते हैं। अब है तीसरी टाइप, इनफॉर्मल इनकम पर्सन। अगर कोई बंदा छोटा बिजनेस करता है या रेगुलर सैलरी नहीं है तो उसे ये डॉक्यूमेंट देना होंगे: लोन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट, एप्लीकेशन और को एप्लीकेंट का CNSE, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी, फर्स्ट टाइम होम ओनर हलफनामा, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, बिजनेस प्रूफ इनमें से कोई एक, बैंक सर्टिफिकेट, NTN सर्टिफिकेट, ऑफिस रेंट एग्रीमेंट, प्रोफेशनल डिग्री या मेंबरशिप सर्टिफिकेट या कोई भी वैलिड बिजनेस प्रूफ, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट 60 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और उस पर बैंक स्टैंप होना ज़रूरी है। और अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से बैंक शामिल है, यानी आप किस किस बैंक से जाकर ये लोन ले सकते हैं। इसमें है मिज़ान बैंक, अलाइड बैंक, HBL, UBL, अल्फला और भी बहुत से, तकरीबन मैक्सिमम बैंक इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि दरख्वास्तदार पाकिस्तानी सिटीज़न हो और उसके पास वैलिड CNSE या NICOB होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि दरख्वास्तदार फर्स्ट टाइम हाउस ओनर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि एक शख्स इस स्कीम के लिए लोन सिर्फ एक ही बार ले सकता है। अगर बात करें नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट की, सबसे पहले NAPHDA एलिजिबल लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर कैंडिडेट की रिक्वेस्ट पर उसकी प्रोफाइल बैंक को भेज दी जाएगी, जिसके बाद बैंक उसके लोन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि आप मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप अपने करीबी बैंक में जाएं। आप बैंक से जाकर सिंपल उन्हें बताएं कि हमें मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के लिए लोन अप्लाई करना है। बैंक का स्टाफ आपको एप्लीकेशन फॉर्म और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में गाइड कर देगा। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बैंक आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा। अगर आपका सब कुछ ठीक हुआ तो आपका हाउसिंग लोन अप्रूव हो जाएगा।